Welcome to Tech Unlock. In this video, we will see our next point which is various types of soft computing techniques. ठीक है, हमने पिछले वीडियो में डिफरेंट टेक्निक के हमने एग्जांपल्स देखे थे. ठीक है, तो वो टेक्निक कौन से अब हम पर्टिकुलरली देखेंगे और एक एक टेक्निक हम उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे. ठीक है, मतलब हर एक टेक्निक का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और बाद में जब उसके सेपरेट चैप्टर आएंगे तब उस टेक्निक में हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देखिए, soft computing is a combination of different techniques that were designed to model and enable solutions to complex problems. सॉफ्ट कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन हमने देखा है. उसमें क्या है, हमारे सॉफ्ट कंप्यूटिंग में कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं. तो कौन से टेक्निक है जो हम क्या करते हैं, उस टेक्निक की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं मॉडल, और हमारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं. तो यहाँ पे देखिए, सॉफ्ट कंप्यूटिंग कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंप्यूटिंग पैराडिज्म मेनली आर. तो यहाँ पे 3 टेक्निक्स है जो हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग सब्जेक्ट में क्या करेंगे, कवर करेंगे. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है हमारा न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, न्यूरल नेटवर्क. सेकंड है हमारा फजी लॉजिक और थर्ड है हमारा इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम. इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम में बहुत सारे आते हैं, उसमें सिर्फ हम जेनेटिक एल्गोरिदम देखेंगे मेनली. ठीक है, तो हम उसका पॉइंट जब आएगा तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा. ठीक है, तो 3 टेक्निक है, आपको पता होनी चाहिए, न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक एंड इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स. तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट, एवरी पैराडिज्म ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंथ. तो यहाँ पे देखिए, हर एक टेक्निक का खुद का क्या है, एडवांटेज है, खुद के कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट्स है. तो यहाँ पे देखिए, इन ऑर्डर टू बिल्ड कंप्यूटेशनली इंटेलिजेंट सिस्टम वी में इंटीग्रेट मल्टीपल टेक्निक्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ईच ऑफ देम. तो यहाँ पे देखिए, हमारी कंप्यूटेशनल सिस्टम, इंटेलिजेंट सिस्टम हमें अगर बनानी है जो कंप्यूटेशनली इंटेलिजेंट हो, तो यहाँ पे हम मल्टीपल टेक्निक्स का भी क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हम कोई भी 2 टेक्निक या 2 से ज़्यादा भी टेक्निक हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कंप्यूटिंग की यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, सच सिस्टम आर कॉल्ड एज हाइब्रिड सॉफ्ट कंप्यूटिंग सिस्टम. तो यहाँ पे देखिए, अगर हमने 2 या 2 से मल्टीपल अगर हमने कॉम्बिनेशन यूज़ किया किसी भी सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स का, टेक्निक या आप इसे मेथोडोलॉजी भी कह सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड सॉफ्ट कंप्यूटिंग सिस्टम. ठीक है, हाइब्रिड सॉफ्ट कंप्यूटिंग सिस्टम. इसके पहले हमने हाइब्रिड कंप्यूटिंग देखा था, जो क्या था आपका, सॉफ्ट कंप्यूटिंग एंड हार्ड कंप्यूटिंग का क्या था, कॉम्बिनेशन था. मतलब हार्ड कंप्यूटिंग आपको पता है, उसमें क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, यानी कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, कुछ लॉजिक होगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो क्या होता है आपका हार्ड कंप्यूटिंग. और सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग में अनसर्टनिटी होती है, उसमें रिजल्ट आपका प्रिसाइज नहीं आएगा जैसा आपका हार्ड कंप्यूटिंग में आएगा. फॉर अ गिवन इनपुट आपका हार्ड कंप्यूटिंग में ऑलवेज क्या आएगा, सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसका मैथमेटिकल मॉडल क्या है, फिक्स है, नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है उसके हार्ड कंप्यूटिंग के फिक्स है. लेकिन सॉफ्ट कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं है, आपके डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं. ठीक है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग में, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स क्या नहीं होते, प्री डिफाइन नहीं होते, फिक्स नहीं होते, या ऐसे हम कह सकते हैं उसमें मैथमेटिकल मॉडल नहीं होता, इन सिंपल. तो यहाँ पे सॉफ्ट कंप्यूटिंग में भी आप क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, उनके टेक्निक का कॉम्बिनेशन यूज़ करके, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड सॉफ्ट कंप्यूटिंग सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हर एक मेथोडोलॉजी का अपना एडवांटेज है या अपने स्ट्रेंथ्स है, तो वो हम 1 बाय 1 देखते हैं. फर्स्ट है आपका न्यूरल नेटवर्क. न्यूरल नेटवर्क देखिए, हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग एंड एडेप्टेशन. ठीक है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, लर्निंग एंड एडेप्टेशन. ये लर्न करता है और उसके हिसाब से एडेप्ट हो सकता है. यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में न्यूरल नेटवर्क का एक एग्जाम्पल देखा था, हैंड रिटन सिस्टम देखी थी हमने, हैंड रिटन रिकग्निशन सिस्टम देखी थी हमने, अल्फ़ाबेट लिया था हमने. तो ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, कोई भी अल्फ़ाबेट उसको मालूम है तो वो क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है. मतलब हमने डिफरेंट टाइप के आउटपुट दिए थे, यहाँ पे एक ऐसा सिंपल वाला दिया था, यहाँ पे एक क्रॉस दिया था, कुछ ऐसा अलग दिया था. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इनपुट के लिए आपका आउटपुट क्या होगा, जनरेट, जो आपका ओरिजिनल अल्फ़ाबेट है वही क्या होगा, यहाँ पे जनरेट होगा, क्योंकि उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस से या उसके पैटर्न से उसे क्या मालूम पड़ता है कि आपका जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिया है वो क्या है, आपका ये ओरिजिनल अल्फ़ाबेट ही है. ये हमारे ह्यूमन ब्रेन को पता होता है. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होती है, न्यूरल नेटवर्क सिस्टम डिज़ाइन होती है जो आपके ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है, मतलब हमारे ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करता है. तो यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ क्या है, लर्निंग एंड एडेप्टेशन. ये लर्न करता है ट्रेन सेट्स के जरिए, यानी प्रीवियस एक्सपीरियंस के जरिए लर्न करता है, और यहाँ पे आपका आउटपुट क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्ले होता है. ठीक है,
आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका फजी लॉजिक। फजी लॉजिक में क्या होता है, हैंडल्स अनसर्टनिटी एंड इनकॉर्पोरेट्स ह्यूमन लाइक रीजनिंग इनटू सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए फजी लॉजिक में हमने अनसर्टनिटी देखी है। कैसे देखी है, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था, सेकंड एग्जाम्पल देखा था हमने, डॉक्टर पेशेंट प्रॉब्लम देखा था, ठीक है, बहुत फेमस प्रॉब्लम है। उसमें आपका डॉक्टर मतलब पेशेंट का डॉक्टर जो है वो क्या करता है, फजीली क्या करता है, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन देता है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी उसके सिम्टम्स है पेशेंट के, उसके अनुसार आपको मतलब पेशेंट को क्या करता है, फजीली क्या करता है, यहाँ पे प्रिस्क्राइब्स देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो यहाँ पे अनसर्टनिटी होती है, 100% श्योर नहीं होता, यहाँ पे सम पॉइंट ऑफ अनसर्टनिटी होती है। तो सिमिलरली आपका फजी लॉजिक क्या है, आपका कंप्यूटेशनल सिस्टम में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फजी लॉजिक क्या करता है, यहाँ पे काम करता है सिमिलर टू आवर नेचुरल सिस्टम। मतलब जब हम डॉक्टर पेशेंट प्रॉब्लम देखेंगे, अगर हम वो इसके ज़रिए अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें कौन सा काम में आएगा, फजी लॉजिक ये क्या होगा, आपका काम में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फजी लॉजिक में क्या होती है, आपके मिडल्स के वैल्यू भी आते हैं, ठीक है, हम वो आगे देखेंगे क्या होता है फजी लॉजिक, कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सेपरेट चैप्टर है। ठीक है, डॉक्टर पेशेंट प्रॉब्लम में आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कुछ अनसर्टनिटी होती है, ह्यूमन लाइक रीजनिंग आपको क्या करनी है, अचीव करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड है हमारा इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स। तो यहाँ पे देखिए इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम की स्ट्रेंथ क्या है, हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिदम यहाँ पे मेनली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है हम आगे आगे इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसमें मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में बता दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ दिस मेथडोलॉजीज फॉर्म्स द बेस ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है, ये जो मेथडोलॉजीज है, वही क्या है, आपका बेस है सॉफ्ट कंप्यूटिंग का। ठीक है, तो ये मेन 3 टेक्निक्स है या मेथडोलॉजी जिसे हम कह सकते हैं, जो आपके सॉफ्ट कंप्यूटिंग का बेस है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क have the capability of recognizing patterns and adapting themselves with the changing environment। ठीक है, ये क्या करता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। यहाँ पे मैंने प्रीवियसली एग्जांपल दिया था कि आपका कोई अल्फ़ाबेट है तो वो क्या करता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है और आपका प्रिस्क्राइब्ड आउटपुट क्या करता है, यहाँ पे शो करता है, अडेप्ट करता है खुद को, और यहाँ पे आपका जो भी अप्रोप्रिएट आउटपुट है वो क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट देखिए, इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम सच एज genetic algorithm are search and optimization technique based on biological evolution that helps us optimize certain parameter in given problem। तो यहाँ पे देखिए evolutionary algorithm में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पे क्या है, ये बेस है, जो क्या है आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आता है। ठीक है, जेनेटिक एल्गोरिदम मतलब क्या है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में ये फॉल करता है। ठीक है, जेनेटिक्स में दैट हेल्प्स अस टू ऑप्टिमाइज सर्टन पैरामीटर इन गिवन प्रॉब्लम, जो क्या करता है, आपका हेल्प करता है कोई भी सर्टन पैरामीटर हो प्रॉब्लम का, उसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब जेनेटिक एल्गोरिदम ये कंप्लीटली डिफरेंट पॉइंट है, मतलब डिफरेंट टॉपिक है, इसका इंट्रोडक्शन हम सेपरेट देखेंगे। इसके बाद पहले हम न्यूरल नेटवर्क देखेंगे, बाद में फजी देखेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स देखेंगे। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन में आपको मैं वहाँ पे बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए, फजी लॉजिक इनकॉर्पोरेट्स ह्यूमन नॉलेज एंड परफॉर्म्स इन्फरेंस एंड डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे देखिए फजी लॉजिक आपका क्या करता है, ह्यूमन नॉलेज एंड परफॉर्म्स इन्फरेंस एंड डिसीजन मेकिंग। ह्यूमन नॉलेज के बेस पे आपका डिसीजन मेकिंग यहाँ पे क्या होता है। डॉक्टर पेशेंट प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, डॉक्टर क्या करता है, आपके अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के अनुसार क्या करता है, पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो सिमिलरली यहाँ पे फजी लॉजिक भी सिंपली यहाँ पे वही काम करता है। तो नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग। सॉफ्ट कंप्यूटिंग एक्चुअली कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है हमारा हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सिस्टम यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। तो जहाँ पे हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सिस्टम यूज़ होता है, मतलब आपके हैंड राइटिंग पहचानने का सिस्टम, जो आपका न्यूरल नेटवर्क के थ्रू क्या करता है, यहाँ पे काम करता है। और न्यूरल नेटवर्क किसका पार्ट है, आपके सॉफ्ट कंप्यूटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब क्या है, एक्चुअल यूज़ क्या है उसका। ठीक है,
तो नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है इमेज प्रोसेसिंग एंड डेटा कॉम्प्रेशन। तो यहाँ पे देखिए इमेज प्रोसेसिंग की जाती है और डेटा कॉम्प्रेशन भी किया जाता है। मतलब आप इमेज क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं, या अदर डेटा भी आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं, जो किस में आता है, आपके सॉफ्ट कंप्यूटिंग एप्लीकेशन में आता है। यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट है आपका ऑटोमोटिव सिस्टम एंड मैन्युफैक्चरिंग। ऑटोमेटिव सिस्टम मतलब आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो भी ऑटोमेटिव सिस्टम होते हैं, जो आपके ऑटोमेटिकली काम करते हैं, वो भी किस में आते हैं, आपके सॉफ्ट कंप्यूटिंग में आते हैं। फोर्थ देखिए रोबोटिक्स। रोबोटिक्स आपको पता है, रोबोटिक्स भी किस में आता है, आपके सॉफ्ट कंप्यूटिंग में आता है। फिफ्थ है हमारा मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग। मेडिकल फील्ड में भी अलग अलग यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग यहाँ पे सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। उसमें से वन ऑफ दी टेक्निक है आपकी मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग, जो इमेज प्रोसेसिंग के जरिए आपके क्या किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे एडवांटेज यहाँ पे लिए जाते हैं इमेज प्रोसेसिंग के जरिए। फॉर एग्जांपल आपको किसी वाइट ब्लड सेल्स या WBCs का आपको काउंट निकालना है, तो यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग के जरिए आपके ब्लड्स के सैंपल्स का क्या किया जाता है, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया जाता है और यहाँ पे उसका काउंट क्या किया जाता है, इमेज प्रोसेसिंग के जरिए सॉफ्ट कंप्यूटिंग की हेल्प से यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का है प्रोसेसिंग नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, जो भी हमारी नेचुरल लैंग्वेज है उसे प्रोसेसिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, सॉफ्ट कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज आपको पता है, हिंदी इंग्लिश जो भी हम यूज़ करते हैं वो क्या है, आपकी नेचुरल लैंग्वेज है। ठीक है, तो उसके प्रोसेसिंग के लिए मतलब उसका जो भी आपको सपोज आपने किसी लैंग्वेज का अगर कोई इमेज फ़ोटो है आपको, तो उसे रिकॉग्नाइज करना है आपको, या उससे आपको कुछ सर्च करना है, जो भी ऑपरेशन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बहुत सारे ऑपरेशन आते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसिंग भी यहाँ पे क्या होती है, लैंग्वेज पे होती है, जो आपके सॉफ्ट कंप्यूटिंग में फॉल करता है एज एन एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक्चुअली यूज़ होता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है वो हम आगे आगे देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे फर्स्ट हमारा न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क क्या है ये हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ओके सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन टू दी न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरल नेटवर्क का इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसे हम कहते हैं ANN, इंस्पायर्ड बाय द बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम, बेसिकली ट्राइज टू मिमिक द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, हमारी जो नेचुरल नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरल नेटवर्क है हमारा ह्यूमन ब्रेन का, उसे मिमिक करने का काम क्या करता है, यहाँ पे किया जाता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इस टर्म में या इस मेथडोलॉजिक में। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो यहाँ पे क्या किया जाता है, उसका पैटर्न या उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या किया जाता है, यहाँ पे कॉपी करने का काम कर रहा है यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क द्वारा। तो यहाँ पे देखिए उसमें क्या क्या इंक्लूड है, एन ANN इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाईली इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग एलिमेंट्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे देखिए ANN में भी हमारे न्यूरॉन्स की तरह क्या है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ हाईली इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग एलिमेंट्स है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन में आपको पता होगा मल्टीपल्स क्या होते हैं, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, और इन्फॉर्मेशन कैसे पास ऑन की जाती है, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन क्या होते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन पास की जाती है और आपका ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, अकॉर्डिंगली वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी टास्क को अगर हमें परफॉर्म करना है तो आपके न्यूरॉन्स क्या किए जाते हैं, पैरेलली आपके न्यूरॉन्स वर्क करते हैं। तो सिमिलरली वही कंसेप्ट यहाँ पे क्या की है, यूज़ की है। नेक्स्ट देखिए ऑल दिस न्यूरॉन्स वर्क इन पैरेलल टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी बताया कि सभी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, पैरेलली वर्क करते हैं आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखिए एन ANN लर्न्स बाय एग्जाम्पल्स द वे ह्यूमन लर्न बाय देयर एक्सपीरियंसेस। तो जैसे आपका ह्यूमन ब्रेन लर्न करता है एक्सपीरियंस से। ठीक है, एक्सपीरियंस यानी आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से, या आपके जो भी एक्सपीरियंस है जो ह्यूमन ब्रेन एनालाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है, उसके ज़रिए क्या करता है ह्यूमन ब्रेन आपका इवॉल्व होता है। ठीक है, लर्न करके क्या होता है, आपका ब्रेन इवॉल्व होता है। सिमिलरली यहाँ पे ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी क्या करता है, लर्न करता है। एक्सपीरियंस से मतलब क्या है, प्रैक्टिकली। एग्जाम्पल्स का क्या मतलब है यहाँ पे, प्रैक्टिकली। एग्जाम्पल द वे ह्यूमन लर्न्स। तो यहाँ पे देखिए ANN कैन बी डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन सच एज डेटा क्लासिफिकेशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, डेटा क्लस्टरिंग।
ठीक है। न्यूरल नेटवर्क आपका क्या हो सकता है यहाँ पे, मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, जिसमें आपका डेटा क्लासिफिकेशन आ सकता है, पैटर्न रिकग्निशन। पैटर्न रिकग्निशन मतलब आप कह सकते हैं सपोज आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करनी है या फिर आपको हैंड राइटिंग रिकग्निशन सिस्टम बनानी है, तो यहाँ पे पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम क्या आएगा, हैंड रिटन में आएगा। ठीक है। डेटा क्लस्टरिंग हो गया, क्लस्टरिंग मतलब ग्रुप किया जाता है डेटा का, क्लस्टर्स किए जाते हैं और यहाँ पे डेटा क्लस्टरिंग यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ की जाती है, तो वो भी किस में आएगी, आपकी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या करता है, फॉल करता है। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको एप्लीकेशन भी समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम्पल के ज़रिए हम जैसे ह्यूमन लर्न करता है हमारा ह्यूमन ब्रेन, वैसे यहाँ पे एएनएन भी क्या करता है, यहाँ पे लर्न करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई लैंग्वेज सीखनी है तो हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स के ज़रिए या प्रैक्टिस के ज़रिए, हम एक्सपीरियंस के ज़रिए क्या करते हैं, उसे सीखते हैं। ठीक है। ड्रॉ करते हैं, रिपीटेडली ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के ज़रिए क्या होता है, यहाँ पे आप इवॉल्व हो जाते हैं, आप क्या करते हैं, यहाँ पे मोर क्या करते हैं, लर्न करते हैं। ठीक है। कोई भी लैंग्वेज हो, सिंपल लैंग्वेज हो, तो सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिक पैटर्न क्या किया जाता है, यहाँ पे लर्न किया जाता है। आप कोई भी लैंग्वेज सीखो, यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक पैटर्न होगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है, ह्यूमन ब्रेन एनालाइज करता है, लर्न करता है और बाद में क्या करता है, उसे पुट कर सकता है, मतलब बाद में उसे क्या कर सकता है, आप रिजल्ट एज अ रिजल्ट आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप चाहे वहाँ पे लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करता है, एक्सपीरियंस के जरिए, पैटर्न के जरिए क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और बाद में क्या किया जाता है, पुट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए एडवांटेजेस ऑफ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क के डिफरेंट एडवांटेजेस है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट देखिए, न्यूरल नेटवर्क प्रोवाइड्स ह्यूमन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। ह्यूमन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है एआई, जो क्या है, बहुत ही हॉट टॉपिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्चुअली क्या होता है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग के ही कंसेप्ट क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। सॉफ्ट कंप्यूटिंग के जरिए ही हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। जो आपका न्यूरल नेटवर्क क्या है, वन पार्ट ऑफ दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो क्या है, न्यूरल नेटवर्क का क्या है, यहाँ पे एडवांटेज है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ न्यूरल नेटवर्क लर्न्स एंड डज नॉट नीड टू बी रीप्रोग्राम। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूरल नेटवर्क लर्न करता है और उसे क्या नहीं होती ज़रूरत, रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती, रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, अगर हमें कुछ एडवांस कंसेप्ट अगर ऐड करने हैं, हमें सपोज कोई प्रोग्राम हमें थोड़ा चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे रीप्रोग्राम करना पड़ता है, क्योंकि वो क्या नहीं कर सकता, खुद से लर्न नहीं कर सकता कि आपके इनपुट के अनुसार उसे चेंज होना है, ये खुद से लर्न नहीं कर सकता। किसमें, आपके सिंपल प्रोग्राम में, जिसे हम लीनियर प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, लर्न करता है, खुद से क्या करता है, लर्न करता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस सिस्टम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड एडवांटेज है, अ न्यूरल नेटवर्क कैन डू अ टास्क दैट अ लीनियर प्रोग्राम कैन नॉट डू। तो यहाँ पे देखिए न्यूरल नेटवर्क कौन सा टास्क परफॉर्म करता है, ऐसे टास्क परफॉर्म करता है जो आपका लीनियर प्रोग्राम परफॉर्म नहीं कर सकता। लीनियर प्रोग्राम मतलब क्या है, सर्टन इनपुट के लिए आपका आउटपुट क्या होगा, सर्टन आउटपुट होगा, मतलब किसी स्पेसिफिक इनपुट के लिए आपका स्पेसिफिक आउटपुट ही यहाँ पे क्या होगा, जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हमने यहाँ पे इंटेलिजेंट सिस्टम अगर वर्क की, मतलब यूज़ की, तो यहाँ पे उसका अगर डेटाबेस चेंज हो गया है, मतलब उसका डेटाबेस अपडेट होता रहता है, वो लर्न करता रहता है। तो यहाँ पे जैसे वो ज़्यादा लर्न करेगा वैसे आपको प्रिसाइज रिजल्ट वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट यहाँ पे आपको देता चलता है। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पे पैटर्न, किसी भी एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क में हम पैटर्न के जरिए आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अमेज़ॉन से कुछ बाय किया होगा, अमेज़ॉन सर्विस में क्या होता है, आप कुछ भी प्रोडक्ट आप सर्च कीजिए, आपको क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट स्पेसिफाई की जाती है और बाद में अगर हमने फिर से वो एप्लीकेशन ओपन किया तो आपको रिकमेंडेड में क्या होता है, आपको रिलेटेड टॉपिक या रिलेटेड आपको जो भी प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड क्या होते हैं, प्रोडक्ट आपको यहाँ पे स्पेसिफाई किए जाते हैं या रिकमेंड किया जाता है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन, ये सिस्टम, ये जो रिकमेंडेड सिस्टम है वो क्या है, आर्टिफिशियल है, मतलब ये क्या है, आपकी ऑटोमेटिव है, जो किस में आती है, आपके सॉफ्ट कंप्यूटिंग के पार्ट में आती है। यहाँ पे आपका पैटर्न क्या किया जाता है, यहाँ पे एनालाइज किया जाता है और यहाँ पे आपको आपके पैटर्न के अनुसार, मतलब आपके
लाइक और डिसलाइक के अनुसार यहाँ पे क्या किया जाता है, आपके सर्च के अनुसार यहाँ पे आपको रिलेटेड प्रोडक्ट आपको क्या किए जाते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई किए जाते हैं। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स आपको पता है, नेटफ्लिक्स क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मूवीज़ या वेब सीरीज़ वॉच करने के लिए। तो यहाँ पे किसी भी मूवी को या वेब सीरीज़ को हम अगर हम सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज हम साइंस फिक्शन मूवीज़ क्या कर रहे हैं या साइंस फिक्शन वेब सीरीज़ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, आपको सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज़ के क्या करेगा, यहाँ पे रिकमेंड करेगा, क्योंकि वो क्या है, आपका एआई सिस्टम वहाँ पे वर्क करता है। वो आपके पैटर्न के अनुसार, मतलब आपके लाइक के अनुसार यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको रिकमेंडेशन दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैटर्न कैसे फॉलो किया जाता है यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कस्टमर टू कस्टमर क्या होता है, यहाँ पे चेंज हो सकता है। किसी कस्टमर को एक्शन मूवीज़ पसंद है तो उसे वो रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, किसी को कॉमेडी पसंद है तो वो रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है हमारा पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क परमिट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स वेयर कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे देखिए, आपके न्यूरल नेटवर्क में क्या किया जाता है, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम क्या किए जाते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट किए जाते हैं या निकाले जाते हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब क्या है, कंस्ट्रेंट आपके क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी प्रॉब्लम के आपके क्या हो सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के क्या हो सकते हैं आपको, सपोज एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में आपको क्या है, यहाँ पे 2 इनपुट लग रहे हैं और 2 इनपुट के आपको क्या लग रहे हैं, 2 रिजल्ट लग रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे 2 रिजल्ट क्या हो सकते हैं, आपके यहाँ पे काम कर सकते हैं, जो आपके लीनियर प्रोग्रामिंग में जनरली नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है। साइमल्टेनियसली आपके क्या हो सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कंस्ट्रेंट क्या हो सकते हैं, वर्क कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क में। ठीक है, जो आपके लीनियर प्रोग्रामिंग में सिर्फ 1 to 1 फोकस होता है, यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन एट अ टाइम परफॉर्म नहीं होते, जो कहाँ पे होते हैं, आपके न्यूरल नेटवर्क में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिकॉज ऑफ इट्स पैरेलल नेचर, पैरेलल मतलब क्या है, एट ए टाइम मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने का नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, व्हेन एन एलिमेंट ऑफ न्यूरल नेटवर्क फेल इट कैन कंटिन्यू विदाउट प्रॉब्लम। मतलब क्या है कि आपके अगर 4 ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, जिसके लिए डिफरेंट क्या होते हैं, यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स क्या करते हैं, काम करते हैं, या डिफरेंट कंस्ट्रेंट क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर एक फेल भी हो जाए तो भी बाकी के रिमेनिंग को कुछ क्या नहीं होता है, यहाँ पे अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इसका वर्किंग क्या रहेगा, चालू रहेगा। लेकिन आपके सिंपल प्रोग्रामिंग में या लीनियर प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। किसी को अगर एरर आ गया तो आपका पूरा प्रोग्राम क्या हो जाता है, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट है न्यूरल नेटवर्क। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क। उसमें हम एग्जांपल्स के जरिए डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क के एप्लीकेशन कौन से हैं, मतलब प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वो हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।